विद्यार्थियों, पिछले 3 वीडियो से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है भारतीय दर्शन में संगीत की भूमिका। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो उसमें देखा कि दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन किस तरह से उनमें अंतर है, संगीत में आध्यात्मिक तत्व क्या है। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि योग एवं नाद ब्रह्मवाद और संगीत में धार्मिक तत्व क्या है। जैसे योग शास्त्र के अनुसार नाद ब्रह्मवाद अथवा संगीत का जो तत्व ज्ञान है इसमें योग शास्त्र की दृष्टि से विचार किया गया है और इसके अनुसार ऐसा माना गया है कि शरीर में 10 चक्र हैं और जो शरीर में हवा का नियंत्रण करते हैं और चक्रों में हवा व नाद का जो है नियोजन होता है। भारत में हम ये देखें कि कलाएं हैं, विद्याओं या शास्त्रों का जो है सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ही रहा हो, या तो भौतिक तत्वों की खोज हो या सूक्ष्म नाद तत्व की या रस तत्व की। जीव और ब्रह्म के शाश्वत संबंध को भारतीय जो शास्त्रकार हैं वो कभी नहीं भूलते। इस कारण उनकी अध्यात्म परंपरा जो है उनकी चेतना में इतनी अधिक घुली हुई है कि किसी भी विषय का निरूपण करना हो तो वो कहीं ना किसी न किसी रूप में वो अवश्य व्यक्त होती है। अगर संगीत शास्त्र लिखा तो परम तत्व को नाद ब्रह्म कहकर उसकी उपासना का मार्ग बताया गया। रस शास्त्र का निरूपण किया तो उसमें रस को ब्रह्म सहदर या रसो व सह कहकर उस मार्ग की उपासना विधि बताई गई। अब ये देखा जाता है कि कलाओं में संगीत का स्थान जो है वो सबसे ऊंचा है और संगीत जो है वो साहित्य से भी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। शब्द अपने अर्थ और ध्वनियों को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वह बुद्धि को कुछ ना कुछ उलझाए बिना नहीं रह पाते। और संगीत में जो है वो स्वर और ताल से काम उसके लिया जाता है। जिस स्फोट से भौतिक जगत का निर्माण हुआ है उसकी पहली अभिव्यक्ति स्वरों में ही हुई, इसलिए स्वर राशि जो है वो परावाणी के बहुत निकट मानी जाती है। भारतीय संगीत घोष और मौन जो है इसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसलिए प्रोफेसर H.J. क्वाइल राइटर के अनुसार शायद ही संसार में कोई दूसरी ऐसी संगीत संस्कृति होगी जिसमें घोष और मौन का प्रभाव इतना तीव्र और इतना स्पष्ट सुनाई पड़ने वाला हो जैसा कि भारतीय संगीत में है। उसमें प्रत्येक स्वर सिर्फ अनिवार्य ध्वनि निकालता है और इस प्रकार मूल्य और अर्थ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सापेक्ष व्याख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार वह आध्यात्मिक अनुभूति के परिपूर्ण मौन के साथ श्रोता को संयुक्त कर देता है, यानी उसको जोड़ देता है। भारतीय संगीत का यह जो पारमांसिक अनुभव आत्मा की चेतना अर्थात एक आंतरिक सृष्टि का उसको सर्वेक्षण कराता है। और भारतीय संगीत एक चक्र है जो राग या वादी संवादी की मूल कल्पना के चारों ओर द्विआयामी स्तर पर घूमता रहता है और यह चक्र हमेशा से आत्मा का प्रतीक रहा है और यह सब ध्रुवी तत्वों और सब परिपूरक घटनाओं का सर्वेक्षण करता और उनको एक सूत्रता में पिरो देता है। तो भारतीय संगीत का ये सहज ऐहिक जो चक्र है ये गायन और वाद्य संगीत के रूप को परिभाषित करता है और इसमें उस अदृश्य का भी दर्शन हो जाता है जो आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होकर विलुप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संगीत के पारमांसिक, सहज और कलात्मक चक्राकार गीत में हमें काल के साथ आत्मा के संबंध, स्वर्ग और पृथ्वी, ईश्वर और जीव, प्राण और पदार्थ की पूरक जो अतियों का है, इसका भी हमें बोध इससे के माध्यम से हमें होता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा हमें इस प्रकार का जो ये अनुभव ये किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि अच्छे अच्छे जब ये गाने बजाने वाले होते हैं उनको भाषा में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो स्वरों का आरोह अवरोह ही इतना प्राणों को झंकृत कर देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो मानो देह का बंधन छूट गया हो और व्यक्ति जो है एक ऐसे असीमित आकाश की तरफ वो उड़ता चला जाता है और एक अद्भुत आनंद उसमें छा जाता है। और इस कारण जो ये क्षण भर का भी अगर ऐसा समाधि कल्प अनुभव एक मिलता है व्यक्ति को, तो वो मनुष्य को जो है व्यक्ति को पूरा उसको पवित्र करने के लिए पर्याप्त होता है। इसी कारण महर्षि अरविंद के अनुसार संगीत जो है मूलतः एक आध्यात्मिक कला है और सदा से ही धार्मिक भावनाओं की पोषक रही है। और संगीत के गहन चिंतन, अध्ययन, साधना, अभ्यास, संवेदना द्वारा समाज की आत्मा को छू लेने की शक्ति जो है वे संगीत में मिलती है। और आध्यात्मिक समस्त मानव जीवन दर्शन की मूल नीति भी यही रही है। तो इस प्रकार अध्यात्म व संगीत का गठबंधन भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि काफ़ी दृढ़ता से विद्यमान रहा है। और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार संगीत जो है वो शांत मस्तिष्क के लिए एक मनोविनोद का साधन ही नहीं, वरन ईश्वर के अनुसंधान से लेकर मध्यकालीन भक्त संगीतों के तक एक संगीत आराधना का माध्यम हमें वो दिखता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संगीत का किस तरह के महत्व जो है वो रहा है। इसी कारण महान कवि एवं संगीतज्ञ रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी संगीत को एक पावनकारी शक्ति के रूप में माना और उन्होंने कहा कि विश्व रचना का मूल स्वर ही जो है वो संगीत है। और एक दार्शनिक के रूप में उनके अनुसार समष्टि जगत का यह छंद और ताल व्याप्ति जगत में जीवन के बहुचित्रित रूपों में प्रकट हो रहा है। तो हमें देखते हैं कि संगीत पे हमें दो प्रकार से आत्मज्ञान होता है, एक तो बुद्धि द्वारा विचार करने से, दूसरे योग द्वारा स्व अनुभव करने से। तो संगीत को छोड़कर शेष सभी जो कलाएं हैं वो बुद्धि से संबंध रखती हैं, पर संगीत का सीधा संबंध जो है वो अंतरानुभव से माना जाता है, यानी फीलिंग से, भावनाओं से माना जाता है। यही कारण है कि संगीत जो है वो मनुष्येतर प्राणियों को भी प्रिय है, क्योंकि मनुष्य की भांति यदि उसमें बुद्धि तो नहीं होती, पर अंतरा अनुभव की शक्ति सब में होती है। और अंतर्मुखी होने में संगीत हमारा सबसे अधिक सहायक होता है। वो हमें बाह्य, क्योंकि संगीत के राग में जो लोच एवं आरोह अवरोह तथा सामंजस्य होता है वो हमें बाहरी जगत से काट के हमें अंतर्मुखी कर देता है। और इस प्रकार हम अपने ही आनंदमय कोश में झलकने वाले उस आत्मरूप को देखने में समर्थ हो जाते हैं, जो कि जहाँ की जो पर्दा अति सूक्ष्म और पारदर्शक है उसको देखने समझने के लिए हम इसके द्वारा हम जो है उसके समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये योग और संगीत जो है इस तरह से आपस में इस तरह का ये जुड़ाव इसमें रहता है। अब अगली इसके जो है अंतिम बिंदु पे हम चर्चा जो है उसकी आखिरी में अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।